अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यानी यहाँ पर आज सीट चेंज हो चुकी है क्योंकि ये है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। और सीट क्योंकि आप लोगों ने फरमाइश की थी मोइन भाई को बीच में लाया जाए, इनकी सीट बदली जाए, तो आपकी आवाज़ सुन ली गई। तो आज के लिए देखते हैं मोइन भाई बीच में बैठकर क्या गोल खिलाते हैं, ठीक है। और अच्छा हाँ, तारिक भाई की तो इंट्रोड्यूस करना भूल ही गई। खैर इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, मुझे भी नहीं है, मोइन भाई को भी नहीं है, लेकिन चले खैर। सबसे पहले आपके कमेंट्स और उनके जवाबात, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है कैमरे को साइड से देखना, तो थोड़ा सा मुझे आज बर्दाश्त कर लीजिएगा अगर कोई मैं भंड मारूँ। आयशा हसन हमारी बहन कह रही है कि जी जनाब इट वॉज अ हिलेरियस एपिसोड, ठीक है ना। और वहाँ उन्होंने मैं हंस के उनका बुरा हाल हो गया ना कि जॉ स्टार्टेड हर्टिंग, जबड़ा उनका जो है थक गया। अरे अल्लाह ताला आराम दे। और पंच लाइन क्या थी जनाब उनके नज़दीक के बाजुआ थी अंडरटेकर वाली पंच लाइन थी जो मोइन भाई ने डिलीवर की थी मौके पर, ठीक है जी। किड्स एंड किड्स कह रहे हैं कि जी टिश्यू ले लो प्लीज़, सुड़ सुड़ करके। ये टिश्यू ले लो वाली कोई वीडियो भी है ना, नो इश्यू ले लो टिश्यू। हाँ वैसे एक वायरल भी है, टिश्यू ले लो। खैर थैंक यू, आपने मुझे वो वायरल वीडियो याद दिलाई। सादिया आदि कह रही है आई लिव इन इस्लामाबाद। तारिक भाई हमारी स्ट्रीट के करीब एक घर है जिसमें तारिक मतीन लिखा हुआ है, क्या वो आपका घर है? दिलवा दें। हाँ, और ऐसी बात नहीं है, दिलवा दें, मुझे दिलवा दें, कब्जा दिलवा दें उसका। जमील जाम भाई कह रहे हैं कि जमील जाम ओके, जाम होता है ना, जमील जाम होता है, जाम अमरूद को कहते हैं। हाँ सिंधी में जाम अमरूद कहते हैं। जमील जाम कह रहे हैं कि मतीन भाई खुश रहो। आप भी खुश रहें। जाम शाजेब कौसर कह रहे हैं अपना लिखा नहीं पड़ता, खुदा की कसम। अच्छा मुझे दूसरे शराब लिख रहा था, मैंने शराब लिखा हुआ है। अच्छा जी, शायद कौसर कह रहे हैं जी बेस्ट, वेल डन। कुछ खातून हमारी कह रहे हैं बट साहब नोटी आप बहुत, थैंक यू। यार ये आपने अपनी आंखों के साथ किया था, अभी दोबारा करें। यार ये नेचुरली हो जाता है, ये इंटेंशनली नहीं होता। अच्छा आसमा आजम कह रही है हंस कर काम नहीं हो रहा था, इतना हंसी हूँ मैं, ठीक है। चले काम करें, कायदा आज़म का फरमान है ये। हाँ पापा कह रहे हैं कि नन्हे यार पापा को अजीब सा लगता है, तो पापा कह रहे हैं कि नन्हे भट्ट साहब सनी लियोनी को नहीं जानते। नहीं जानते? मैं नहीं देखता, मैंने अल्लाह की कसम, कौन है ये बेवॉश वाली आंटी की बड़ी बहन है। अच्छा पामेला एंडरसन की। वो कौन है? इनकी छोटी बहन। अच्छा कभी उम्र में बड़ी होगी लेकिन करतूतों में छोटी। बहुत ही शरीफ, नहीं जानते थे अभी तक। शरीफ खानदान से लग रही है, मेरे का नाम से बहुत शरीफ खानदान से लग रही है। निगत यासीन कह रही जी वेयर इज पार्ट 1। निगत यासिर कह रही वेयर इज पार्ट 1। हमारी गलती, हमने पार्ट 1 सब्जी वाले को देखिए भाई यूट्यूब पे, भाई यहीं पर है। नहीं वैसे हमारी गलती है, हमें उसका लिंक जो है डालना चाहिए था कि दिस इज द पार्ट 1, सो आवर मिस्टेक, ठीक है जी। मोइन भाई यार क्या आप बीच में सेंटर स्टेज में मोइन भाई। अच्छा सबीन सलमान कह रही हैं कि वेरी इमेच्योर स्टाइल, डू बेटर गाइस। आगे नहीं यार ये वो है क्रिटिकल कमेंट है। अच्छा जी, एमन रशीद ने भी कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया कि क्या चीप ह्यूमर है, समझ से बाहर। तो हमें कोई खरीदने को थोड़ी बोल रहे हैं चीप ह्यूमर यार। चले, और हमें खुशी का आपका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि आपको हमारा ह्यूमर चीप लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमने माइंड नहीं किया। अनीसा नान कह रही है अल्लाह ताला आप लोगों की तिगड़ी सलामत रखे, आमीन। अच्छा जी, मिक्स इन्फो कह रहे हैं भट्ट साहब आप बहुत बड़ी ताकत से पंगा ले रहे हैं, क्यों अपनी डैश बड़ी करवाना चाह रहे थे? क्या पढ़ रहा है भाई? लिखा हुआ था अपनी वीडियो बड़ी करवाना चाह रहे हैं हम, तो अल्लाह ताला करवाता है भाई, अल्लाह ताला सबसे बड़ी ताकत है यार। अब अल्लाह माफ़ करे, इस तरह तुम सोचते आगे। हाँ भाई बुरी बात है। अच्छा सबसे आखिर में चलिए ख़त्म हो रहा है, एक्सेस डिनाइड हमारी 9 दरियाफ्तशुदा बहन कह रही है कि मैं रात के 2 बजे प्रोग्राम आपने देखा, आपके दूल्हा भाई के साथ जो फ्लू और फीवर में मुब्तला है,
चाय में हमने केक रस डुबो कर खाए और बहुत और enjoy फीवर है किया। तो आप उनको चाय में केक रस ना दें, जोशांदा दें। हाँ, और एक्सेस डिनाइड है तो भाई उनको एक्सेस डिनाई मत करें दूल्हा भाई को। वो अगर घर के बाहर है तो उनको अंदर आने दिया जाए यार। हाँ, ठंड लग जाएगी वरना। तो उनको बल्कि वो लग चुकी है, तो एक्सेस डिनाइड हमारे से ही दूल्हा भाई के लिए कोई एक्सेस डिनाई नहीं करे। खैर चलें जी, तो हम अपने रनडाउन की तरफ आते हैं। यार मुझे वाकई बहुत अजीब सा लग रहा है, सॉरी गाइस अगर मैं बीच में कोई अजीब सी हरकत करूं या कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर जाऊं, क्योंकि ये कैमरा का जो एंगल है ना मेरे लिए नया है। मोइन भाई आप कैसा फील कर रहे हैं बिल्कुल बीच में बैठ के? बिल्कुल बीच में सेंटर अभी तो महसूस करना शुरू किया है। हाँ, गोली आपको लगेगी, फीलिंग कैमरे से गोली निकलेगी, आपको लगेगी। फीलिंग आनी शुरू हुई है मोइन Feeling भाई आनी को शुरू हुई आस्ते-आस्ते। चले जी, सूरी ने साफी की जो है नहीं, हाँ, पहले बात करेंगे कद्दू के इलेक्शन। कद्दू के इलेक्शन ऑफ द पंपकिन। हाँ यार, वैसे सीरियसली थंबनेल पे ऐसी लाइन लिखने का मैं कायल नहीं हूँ, लेकिन ये कोई मजाक है यार। कंपनी की मजबूरी है। नहीं यार, बाकी कद्दू के इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन कमीशन ने कहा 31 को इलेक्शन होंगे। इस हुकूमत ने 50 प्लस यूसीज थी, कहा नहीं जी यूसीज बढ़ाएंगे, 101 करवा दी। 31 को इलेक्शन होंगे इन्होंने कह दिया। उसके बाद गवर्नमेंट को एक बहुत हसास रिपोर्ट मिली। उस हसास रिपोर्ट में लाइकली असेसमेंट उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उस हसास रिपोर्ट में लिखा था कि इस्लामाबाद की 101 यूसीज में से मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी 25, 2 मिलेंगी पीपल्स पार्टी को, 63 मिलेंगी पीटीआई को, 6 मिलेंगी आज़ाद को। तो ये उसकी प्रोबेबल पिक्चर थी। उसके बाद तो जो इन्होंने डाका मारा है, मतलब जो इन्होंने रोना शुरू किया है, कभी इस दीवार पे टक्कर, कभी उस दीवार पे टक्कर, हड़बौंग में कौमी असम्बली से, सेनेट से इन्होंने कानून पास करवाया, मजबूर करवाया। उसके बाद इलेक्शन आगे चला गया। फिर अली नवाज अवान और जमात इस्लामी पहुंच गए अदालत ने कह दिया इलेक्शन करवाओ। कब कहा? जब पॉसिबल ही नहीं है इलेक्शन करवाओ। अजीब और गरीब फैसला ना, कि आज शाम में फैसला आ रहा है कि कल सुबह इलेक्शन है, हाँ, कराओ, हम नहीं जानते। हाँ। तो मतलब खैर अदालती फैसले का एहतराम होगा। रुकैया की शादी कल होगी। हाँ, अब भाई मतलब अभी रुकैया का जोड़ा नहीं बना, अभी तजम्मुल का जोड़ा नहीं वैसे बना। मैंने थोड़ा सा इस बात पे मैं थोड़ा सा वो एतराज़ करूँगा। इलेक्शन कराने का फैसला जो है वो तो किसने दिया था? पहले फैसला किसने? इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने किया था ना। और 4 रोज पहले हाँ। एक फैसला आ गया कि नहीं कराएंगे इलेक्शन। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया और उसकी तैयारी की ना, 4 रोज पहले तक तो सब कुछ ही हो चुका होता है। नहीं देखिए, हर चीज़ मुझे पे- आना यहीं पर था हाँ, बिल्कुल। कि कद्दू के इलेक्शन में इसलिए कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया करवा रहे हैं, तो उनकी तैयारी होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी अच्छा, उनका चाहिए। काम यही है, ये जो सईद मेहदी का दामाद है, इस लड़के का काम यही है कि ये इलेक्शन करवाएगा, कराएंगे, इसका कोई और काम ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये पहले अदालत ने बुलवाया, कहा भाई इलेक्शन करवा लो, कुछ जगह नहीं जी 7 महीने चाहिए। अब अदालत पूछे कि भाई ये तेरा काम है, तो फिर कर क्या रहा है बैठ के? मतलब क्या, मतलब भुट्टे भूनने आता है यहाँ पे, चने बेचने आता है, और वो फिर उसके बाद वहाँ से चले गए। वो जो होता है ना, हम कहते थे इजीली गेट अवे विद इट, वो वाला काम हो गया। और ये इलेक्शन कमीशन की गाड़ी नहीं है। हाँ। अच्छा, तो वो चले निकल गए। उसके बाद अब यहाँ पर हुआ भाई, मतलब मजाक है। रात को पिछले दरवाजे से गद्दल सुल्तान राजा साहब काले ड्रेस में पीछे पहुंच गए, और अंदर वहां पे इजलास, हंगामी इजलास। और उसके बाद किसी ने बताया ही नहीं, बकवास नहीं किया। कहती है अदालत कहती रहे, अदालत कहती रहे, ना इंट्रा कोर्ट अपील हुई। हमें पता चला इंट्रा कोर्ट अपील हो रही दायर होने जा रही है। है। इलेक्शन कमीशन एक फैसला करेगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। इमरान खान साहब फिर आ गए, मेरे पाकिस्तानियों कल इलेक्शन हो रहे, आपने बड़ी तादाद में निकलना है, औरों को भी निकालना है, वोट डालना है। इस इम्पोर्टेड मतलब वो ये कर रहे हैं, वो पता चला इलेक्शन ही, आप सुबह इलेक्शन है नहीं है, नहीं है, अब नहीं नहीं है। देखिए दो बातें हो चुकी ना, एक तो वही बात, राना कद्दू के सना- इलेक्शन है हाँ, कल। कद्दू के इलेक्शन है कल। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया जी अदालत 5 का हुक्म महीने। सर आंखों पर, लेकिन 3 से 4 माह तक तो हम करा ही नहीं 5 महीने सकते। तक, 5 5 महीने महीने से तक। 5 तो महीने फिर कद्दू का सर आंखों पर। कद्दू का सर एक तो अदालती फैसला भी कह रहे हैं कि हमें मानते हैं उसको, लेकिन इलेक्शन नहीं करा सकते। कद्दू का मानते हैं यार, बिल्कुल मतलब इन्होंने जो है वो असल में तो मसला वफाकी हुकूमत के साथ ही है, नून लीग के साथ है। वो चाहती ही नहीं इलेक्शन कराना, क्योंकि उसके जो आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया है वो बिल्कुल उसी की वजह से ही जो है वो एक खौफ की वजह जो फैली हुई है। और आप 27 किलोमीटर के जो कहते हैं वज़ीर आज़म,
और खोल के बोले 27 किलोमीटर का बोले, 27 अब आप जियो में नहीं है। 27 किलोमीटर की जो वज़ीर आज़म कहते हैं, उसके बाद जो है अब वो 27 किलोमीटर में भी एक कहानी पलटने वाली थी, इनकी पूरी एक नई एक स्टोरी जो है वो बन रही थी, तो राय फरारी इख्तियार करना चाहिए थी फिर। और आपकी जो बात है वो बिल्कुल, इन्होंने इन फैसलों को भी, अदालती फैसलों को भी, इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी पहले इन्होंने माना नहीं, फिर अदालती फैसले को भी नहीं माना। अब वो अदालत में जिस वक्त पटिशन दायर हुई है वो भी एक, चलिए मुझे बताएं मसला सुबह है। अदालत में क्या होगा? सुबह अदालत में क्या होगा? सुबह अदालत में पॉसिबिलिटी तो ये है जनाब अली, अभी जो लेटेस्ट खबर आई कि अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जदून साहब हैं, हाँ। सॉरी इनका फर्स्ट नेम जहांगीर जदून साहब हैं, उन्होंने कहा जी अदालत का फैसला हमने देखा, ये मुख्तसर फैसला है, तफसीली फैसला हमें नहीं मिला, तफसीली फैसला आने तक हम नहीं इलेक्शन करा इंटर-कोर्ट अपील भी सकते, नहीं ठीक है ना, कर इंटर कोर्ट अपील भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अदालती फैसला आइन और कानून से मुतसादम लगता है, ठीक है अच्छा, जी। मतलब यार ये अदालत का फैसला अगर आइन और कानून से मुतसादिम है जी तो फिर मतलब आइन और हाँ। कानून से हम आहंग चीज कहाँ से आएगी? अच्छा, और इतने कम अरसे में हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते, वो तो बात हो गई थी, ठीक है ना। और उन्होंने गोल्डन पान शॉप वाला दे देगा आइन और कानून से हम आहंग चीज गोल्डन पान शॉप करीमाबाद वाला दे देगा। ठीक है, वो उसको दे देनी चाहिए। हाँ। ठीक है। और जब तक ये हमारे पास तफसीली फैसला नहीं आता हमने, और इन्होंने एक मज़े की बात की, अभी जाके इसकी कंफर्मेशन मुझे करनी पड़ेगी, जस्ट अभी रेडियो रिकॉर्ड करने से 2 मिनट पहले खबर आई है, उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जी हमने चेक किया इलेक्शन कमीशन का अमला छुट्टियों पर है। अब ये भी देखिए ना, 4 रोज पहले तक तो आप, मतलब 4 रोज पहले फैसला है ना कि इलेक्शन नहीं होगा, तो आपने सबको छुट्टी में भेज दिया, मतलब कोई बैकअप की कोई तैयारी होती है कुछ। अब वो तो सब मैं चीजें तो कह सबकी रहा आ हूँ भाई, चुकी होती है, इस सब इदारे कुछ का होता है। इस इदारे का एक काम है इलेक्शन कराना, बिल्कुल। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, जब कोई चीज खाली हो जाए, और हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना। इससे जब पूछो इलेक्शन कराना गया नहीं, तो कर क्या रहे हो भाई, क्यों आए हो, मतलब हो क्यों, तुम्हारा वजूद क्यों है, पानी आ रहा नहीं। मतलब यार अच्छा, यही सूरत हाल है इस्लामाबाद वाली। अब ये कराची में भी इसको भागेंगे भागने की तैयारी कर ली है। कल जो हमने रिपोर्ट दी थी कि एमकेएम के जो धड़े मिल रहे हैं, और उस पर जो है वो आज बड़ा सख्त उन्होंने कहा है कि गुंडों को दोबारा जो है वो जमा किया जा रहा है। और इससे पहले इमरान इस्माइल साहब ने भी एक बात की थी कि पहले इन्होंने जमात इस्लामी को भगाने के लिए, उनको कट करने के लिए कराची से एमकेएम के नाम पे गुंडों को जमा किया, और अब पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने के लिए अब दोबारा से इनको जमा किया जा रहा है। और फवाद चौधरी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया कि दोबारा से जो है वो गुंडों को जमा किया जा रहा है। और फिर होगा क्या, फिर सिंध हुकूमत और एमकेएम की जो जमातें मिल रही हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में भी हो रहा है, तो वो फिर ये कहेंगे कि नहीं अभी तो हमारी ये बातचीत अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए मैनहट्टन से आ जाते हैं, यहाँ कराची में करीमाबाद के आसपास कहीं। मुझे बताएं, ये जो अजीज़ाबाद पे, फेडरल बी एरिया में, एफसी एरिया में, गुलशन में रहते थे, ये सारे अब कहाँ पाए जाते हैं, पुल के उस पार या मुल्क के उस पर, या मुल्क के उस पार। वाह 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 वाह, ठीक है। तो ये लोग जो है, इनकी बदल गई किस्मत। जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता था वो बफर जोन पहुंच गया, जो बफर जोन में रहता था वो न्यू कराची पहुंच गया, जो न्यू कराची में रहता था वो सुरजानी पहुंच गया, और सुरजानी वाला 63 टाउन जाने की सोच रहा है। मतलब यार इन्होंने बनाया क्या है, और हर एक के साथ, मतलब एमक्यूएम, खुदा की मुझे हैरत होती है, ये एमक्यूएम नहीं है, ये आलू है। मतलब आलू आप जो है ना चिकन के साथ पका लें, मटन के साथ पका लें, बीफ के साथ पका लें, बिरयानी में डाल लें, गोभी के साथ, बैंगन के साथ, आप मटर गाजर के साथ बना लें, हर चीज़ साथ आलू डल जाएगा। भिंडी के साथ नहीं चल सकता, कहते हैं। यार क्या बात है, मेरे जवाद इस्लामी भिंडी है। भिंडी अगला यही हो। मतलब मैं हैरान हूँ, आप पीटीआई के साथ आप थे, मुशर्रफ के साथ आप थे, पीपल्स पार्टी के साथ आप थे, नवाज शरीफ के साथ आप थे, नवाज शरीफ के साथ आप थे, नवाज शरीफ के साथ आप थे, 3 बार हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के साथ आप थे, खान साहब के साथ भी आता। हाँ हाँ, हो गया। तो हो गया, हो गया, लेकिन हो गया। मतलब भाई किसी को छोड़ दो, और कहते हैं हमारे बगैर नहीं चल सकते। ठीक है यार, आप कहाँ चलते हैं, और ये शहर कहाँ चलता है, इस शहर में क्या हुआ है, मतलब ये कैसे चलेगा ऐसे, ये इस इलेक्शन से भी भागेंगे, छोड़ो इलेक्शन को, इलेक्शन कद्दू का चलो, इलेक्शन, हाँ, ठीक है, कुछ ठीक भी है। नहीं होगा इसमें, चलो। आगे और- चलते हैं। और आप लोग सही थे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही थे, मैंने मान लिया और मैं इतराफ़ करता हूँ। पहुंचे हुए आप। हाँ, पहुंचे हुए आप लोग।
क्योंकि आज मोइन भाई को सेंटर सीट मिली है, तो मोइन भाई ने माशाल्लाह इतना खूबसूरत बातें की हैं और इतना ज़बरदस्त जो है ना तज्जिया दिया है कि मैं रिटायरमेंट लेने की सोच रहा हूँ। खैर, सूरी साहब और साफी साहब, सूरी और साफ़ी की दरमियान जो तलवारें चल गई। तलवारें चल गई हैं, तो यार अब हमारी जो पहले व्यूअर्स बातचीत हो रही थी उसमें भट्ट साहब ने डिसएग्री किया एक चीज पर। बहरहाल सूरी साहब ने सलीम खान साफी साहब का एक ट्वीट था, उसमें उन्होंने कहा कि मुर्शिद मुरीद खास यानी बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी पे उन्होंने निशानात कसा, और उसके बाद उन्होंने कहा निशाना ताक के कि इन दोनों का नाम ईसीएल में डाल दें, इनके बड़े कारनामे सामने आएंगे। ये सलीम खान साफी साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद जवाब दिया सूरी साहब ने। सूरी साहब ने कहा कि आपकी पैदाइश के कारनामे में भी कई किरदारों का हाथ हो सकता है, उनका नाम भी ईसीएल में डाल दें, उनका नाम भी बताएं, नहीं किन किन का नाम ईसीएल में डालें बताएं। अब ये जो है ये बहुत बड़ी गाली दी कासिम सूरी साहब ने, गलत किया, डेफिनेटली गलत किया। नामुनासिब बयान। लेकिन मैं भट्ट साहब से ये कह रहा था कि ये क्या है, ये सूरी साहब का बयान था? सूरी साहब का बयान था क्या मतलब? नहीं, ये सूरी साहब की इब्तिदा थी। नहीं, इब्तिदा सूरी साहब की नहीं थी, रिएक्शनल चीज़ थी, ठीक है ना, लेकिन रिएक्शन में अगेन इट्स नॉट एन मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है यार, फॉर गॉड सेक। और इसमें किसी का भी जवाब देते हुए आप चाहे वो जवाब जितना घटिया, अगर आप भी उसके लेवल में पहुंच गए तो आपने उसमें एक तो फ़र्क नहीं रहा। दूसरी बात ये कि सलीम साफ़ी जो है, आप देखें वो अल्फाज से खेलना जानते हैं, हम मतलब हम जानते हैं। उन्होंने वो बात की, वो अगर कहीं इनको कोर्ट ऑफ लॉ में आप ले भी जाएंगे, उन्होंने कहा जी इनके कारनामे सामने आ गए, मैंने तो इनकी करप्शन की बात की थी, इट कुड लीड टू एनीथिंग यार, ठीक है ना, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन कासिम सूरी साहब ने तो खुल्लम खुल्ला मतलब कमीज़ उठा के अपना वो कर दिया सबके सामने कि भाई ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ चलिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन हमने तो अपने मुल्क में ये देखा है कि जो लीडर का मामला होता है इस पे आबिद शेर अली हों, दानियाल अजीज हों, वो गालम गलोच ये कंडेमेबल यार। हाँ। देखिए मतलब इनको कभी कोई डिफेंड नहीं किया गया, मतलब कम से कम हम जैसे लोगों की जानिब से वैसे कभी कासिम सूरी साहब का जो वो है, सॉरी बात करनी डिफेंड नहीं किया गया, इनको हमेशा हमने कंडेम ही किया, ठीक है ना। इन लोगों को भी तो हमें भी जो चीज़ गलत है उसको उस टाइम पे गलत ही बोलना मैं चाहिए। यही कह रहा हूँ आपसे, मैं यही कह रहा हूँ। एक चीज़ में बीच में बहुत ज़्यादा खवातीन के बारे में और बुशरा बीबी, फराह खान और दीगर के बारे में साफी है। साहब बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पर गलत है। साफी साहब तो इस बारे में बताना ना, कासिम सूरी साहब मैं समझता हूँ कासिम सूरी साहब एक सुलझे हुए फर्क रखते हैं। कहाँ से? ठीक है, मतलब वो बलुचिस्तान से एक मुनासिब एक फर्क थी, ठीक है, उनके बीच में जो एक वो तनाज़ा रहा, लेकिन इस तरह की उनके बीच में तनाज़ा रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ बीच दरमियान में एक उनके बारे में तनाज़ा था, जो उन्होंने एक इस्तीफा जो है वो स्टे पे रहे। हाँ, तो वो एक इशू रहा बीच में, लेकिन इस तरह के थोड़ा सा ख्याल करना, हमें या ख्याल चाहे करना पड़ेगा सियासत सूरी वो साहब हो, इस तरफ साफी ले जाने के साहब लिए हो, मुनासिब नहीं है। तलाल चौधरी हो, खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, खुद भी यार मरियम ये नवाज है। जो घरों की खवातीन के हवाले से कोई बात करना या उनको लाना, ये गलाजत भरी कौन लाया खवातीन को? बिल्कुल। इस केस में खवातीन को कौन लाया? यार मैं बात तो कर रहा हूँ ना, मतलब भैंस का मुंह, मैंने सबके नाम लिए ना इसमें, या मैं खाली एक बंदे को कर रहा हूँ डिफेंड। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उन्होंने इक्वली गलत किया, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उन्होंने ओनली गलत किया। बस यही मेरी अर्ज थी हाँ। आपसे। अच्छा तो मतलब आप भी तो इकरार कर रहे हैं कि भाई उसने गलत किया। मैं कह रहा हूँ कासिम सूरी ने, मैंने पहले ही कहा कि गलत किया। हाँ, तो लेकिन बहस किस ये बात की? रिएक्शन है। तो ये क्या, ये जस्टिफिकेशन है कि ये रिएक्शन है कि उन्होंने थोड़ा सा कहा कि है। उनको माफ कर दो, उनका रिएक्शन भाई मैं ये मान रहा हूँ कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक राइट, ठीक है ना, वन राइट ये नहीं होता कर, लेकिन आप किसी को ये लिबर्टी तो नहीं दे सकते कि जो चाहे करता फिर और सामने वाले जो कहे हाँ जी मुंह में मुंह सी के बैठा रहे। यार ठीक है ना, अगर ऐसा मैं नहीं होता, होता। अच्छा आप होते कासिम सूरी साहब की जगह, आप क्या करते? चले मैं कासिम सूरी साहब की जगह होता, मैं जवाब देता, मैं इतना ना देता, लेकिन मैं सलीम खान साफी साहब को उनके वालिदैन तक पहुंच के जवाब ना देता, मैं जो उन्होंने किया वो ना करता, लेकिन जवाब देता, ठीक है ना। तो सूरी साहब ने जवाब ज्यादा कर दिया, जवाब तो मिलेगा, जवाब तो मिलेगा इसमें, हाँ। बिल्कुल हाँ। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बस ये कि थोड़े हमें ना सियासत को हम बहुत ज़्यादा वो कर भाई रहे हैं। साफी साहब को चाहिए साफी साहब को भी कि चाहिए। जब लड़ाई हो रही है ना तो खान साहब पे रहे, खवातीन पे ना जाए। बिल्कुल। इससे डिसएग्री कर सकते हैं। ये वाली बात तो इसमें हमने तो- कल भी जो हाँ। हमारी दूसरी वीडियो है उसमें भी हमने की थी ना कि अब कुछ टैग्स हैं जिन पे अब निशाने लगाए जाएंगे, उसमें बीबी बुशरा बीबी भी होंगी, इमरान खान की बेटी वाला केस भी आएगा। खबर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब का अब ये इसरार है कि बुशरा बीबी जेल जाएंगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड है,
तो यहाँ तक पहुँच चुकी है बात। वो ठीक भी है। जेल जाएंगी, खान साहब भी तो जेल फिर इनको भी फिर जाएंगे, तब जाके कॉन्सिक्वेंसेस जो के है लिए और रिएक्शनरी जो हमले हैं उनके लिए फिर होना चाहिए, रहना That's चाहिए। it, that's my ठीक है ना, point. अगर ये, लेकिन बात सुने, देखें तारिक भाई, मसला ये कि मैं और आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हमारा क्या फर्ज है? हमारे तो पास ये है कि हम रिपोर्ट करें। हम रिपोर्ट करें, साथ में लेकिन जो- ना इब्लास का भी हाँ, है कि ना, हाँ। हमारा इब्लास का मतलब हम गलत चीज़ को प्रोपेगेट नहीं कर सकते ना, हमें एक सही चीज़ को जो है वो उसको बताना हमारा फर्ज बनता है। हम कहेंगे हाँ सूफी क्या नाम था, कासिम सूफी साहब ने बहुत आगे बढ़ के जवाब दे दिया, जवाब देना चाहिए, जवाब देना उनका हक बनता है, लेकिन थोड़ा सा बस हम लोगों को अपनी लिमिट्स तय कर लेंगे। लफ्जों के इस्तेमाल में ख्याल बेहतियाती बरत दी। ये ठीक है। चीज़ का और थोड़ा वैसे भी यार हम लोगों को इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने की, या जो आपने कहा ना हमें ये खबर देंगे, हम देने की जरूरत नहीं। हमारी जो फॉर्मेट है उसमें ऑलरेडी बड़ा मिर्च मसाला होता है। हाँ। हाँ, जो हमारे व्यूअर्स को अच्छा कर रहा होता है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा था, तो हमें इस चीज़ों को सारा लेंगे। ये वो मौके होते हैं जब हमें व्यूअर्स को एजुकेट करना है। ठीक है, मैं इससे तो डिसएग्री, मैंने पहले ही कहा ना, इससे डिसएग्रीमेंट मुमकिन नहीं है, लेकिन खवातीन को कुछ चीज़ें हैं जो रेड लाइन है, ना छेड़े, ये आसान बात है। तो यही तो बात कर रहे हैं यार, और क्या और बात कर रहे सामने हैं? साहब को अगर आप एक आदमी को इंटेलेक्ट पे बिठाते हैं, तो यार उसको आप भी intellect पे उस्ताद दर्जा मानते देते हैं, आप भी हाँ, उस्ताद मानते हैं, मेरे उस्ताद है, मेरा बड़ा सीखा उनसे, ये कद्दू सीखा आपने? मैं सीखा जब तो बता रहा हूँ। चले खैर, चले जी, आज यही निपटाते हैं, अपना सेशन बहुत हो गया, और इस तरह की बहस हम आपस में करते रहा करेंगे, क्योंकि बहस करने से ज़हन भी खुलता है, सवाल जन्म लेते हैं, और उससे जो है सोच की वसअतें और फैलती है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं इसी जगह पर, मैं, मोइन भाई और तारिक भाई। सेटिंग चेंज करवानी है फिर से कमेंट करते हैं, हम सेटिंग फिर चेंज कर लेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे कर लेंगे, जिਵੇਂ तेरी मर्जी नच्चा में टोलना वाली बात। बहुत शुक्रिया।